10 मिनट के अंदर आपको एक ऐसी चीज बताऊं जिसमें 10 में से 9 ट्रेडर जो पैसा लूज करते हैं बिल्कुल। वो ना करें। शेर के मुंह में अगर खून लग गया ना तो वो उस खून को छोड़ेगा नहीं। वो लत मुझे भी लगी। रिटेलर के लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसको एक आदमी को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं क्लैरिटी से बोलता हूँ, सिर्फ एक 30 दिन बाहर बैठ के मार्केट को देखो। उस 30 दिन के अंदर आप 4 से 5 एक्सरसाइज करते हैं। जब भी क्रैश होता है तो हमेशा एक न्यूज आती है, आज इन्वेस्टर को 4-5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो, लेकिन मार्केट तो 10,000 से 25,000 हो गई। ये न्यूज क्यों नहीं आई कभी कि मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर को फायदा हो। 100 दिन बाद आपको समझना है कि आपने जो सीखा है उसको सीख कर आप मार्केट के अंदर फिर जाओ, और 100 दिन के अंदर जब आप वापस जाओगे तो आपके पास वही नॉलेज होगी। सेम तरीके से 1.5% से नीचे वाले स्टॉक जब ऐसे मार्केट 1.5% मार्केट में नीचे होते हैं, वो मार्केट नीचे होते हैं, तो ऐसे कई स्टॉक होते हैं जो नीचे घुस गए, लेकिन नीचे घुसते घुसते वही स्टॉक अचानक से मार्केट में ऊपर। क्योंकि मार्केट में ना सब गेम वॉल्यूम का है, क्योंकि वॉल्यूम ही आपको बताएगा आपका बिहेवियर। आई डोंट बिलीव ऑन द एस्ट्रोलॉजी की वो मार्केट में काम करते हैं, बट आई हैव सम फैक्ट्स कि ऐसे ऐसे टाइम में ऐसा ऐसा होता है। बाजार के माहिर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज भारद्वाज जी, जो कि वे टू लव के फाउंडर हैं। और पंकज जी, जब ये हमने शुरू किया था प्लेटफॉर्म, तब भी आके बहुत शानदार इन्होंने एक वीडियो किया था और आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया था, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप उतना ही आपको पसंद आएगा। तो इससे पहले मैं सर को लेके आऊँ, सर के बारे में थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ कि पंकज जी जो हैं, जब आजकल आप काफ़ी लोगों को देखते होंगे लाइव ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन पंकज जी 2013-14 मतलब जब यूट्यूब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तब से लाइव ट्रेडिंग करते आ रहे हैं। और मकसद उनका मेरे ख्याल से यही रहता है कि उन्होंने जो सीखा, उससे लोग भी सीखें और लोग भी आगे बढ़ें। तो पंकज जी से बात शुरू करते हैं। पंकज जी, वेलकम। दोबारा आप आए हैं यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे, फॉर्मेट थोड़ा हमने चेंज कर दिया है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं सर, और इस बार हम आपकी जर्नी के बारे में बात नहीं करेंगे सर। इस बार मैं चाहूँगा कि आप जब से यहाँ पे आए हैं और पिछले 1 साल से 2 साल से आप मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट रोज़ नया हाई बना रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन उसमें भी सर 10 में से 9 लोग हैं जो कि लॉस करके घर चले जाते हैं अपने, और उनमें से बहुत सारे लोग होते हैं, इनका नंबर कभी नहीं आएगा सामने, कि परमानेंटली ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं। आप ट्रेडिंग को बहुत पैशनेटली मानते हैं, आप इन्वेस्टमेंट से लेके इंट्राडे के एक्सपर्ट हैं, मैं तो एक्सपर्ट ही कहूँगा। तो इस पूरे सिनेरियो के बारे में आप क्या कहेंगे सर? कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं देखो, घुमा फिरा के कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर कमिंग हेयर फॉर गिविंग आवर व्यूज़ एंड फॉर वैल्यूएबल नॉलेज, कि जी, आप लोग मुझे सुन के इन्फ्लुएंस ना हो, मुझे सुन के आप कुछ मुझसे सीखने की कोशिश करो। जी, तो मैंने मार्केट में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो आज मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि आज वो अच्छा पैसा इसलिए कमा गए क्योंकि कोर्स बेचकर सेलिंग करके उन्होंने जो पैसा गेट किया उससे उनके माइंड का फियर चला गया हुँ, पैसा जाने का। अब उनको ये पता है मेरे पास रेगुलर इनकम है, कोर्स बेच के भी मैं महीने में 1-1.5 करोड़ रुपए कमा लूँगा। तो अब वो उसमें 50 लाख 1 करोड़ रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करता करता, ऐसे बहुत ट्रेडर हैं जो पहले कोर्स बेच के लॉस किया, माइंड से पैसों का फियर चला गया, लेकिन आज की डेट में वो अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट सच्चाई ये है कि वो ये जान चुके हैं कि मार्केट में पैसा वही बंदा बना पाएगा जिसके अंदर डर नहीं है हुँ, पैसा जाने का। तो वो पैसे से पैसा बनाने वाली गेम करते हैं। अगर आप उनसे वो नॉलेज लेने जाओगे, वो नॉलेज आप ले लोगे, तो आप वो पैसा नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना फियर जिस तरीके से वॉश आउट किया, वो तरीका वो आपको नहीं बता सकते। और उसी के कंपैरिजन में अगर आप हमारी बात करोगे तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेन इन माय लाइफ इन ट्रेडिंग। मैंने जीवन में एक काम मन लगा के किया, वो ये किया, मैंने ट्रेडिंग के लिए हर प्रोग्राम कैंसिल किया। कभी जीवन में मेरा फैमिली फंक्शन भी जाना तो मैं ट्रेडिंग से 12 बजे से पहले कभी उठ के नहीं गया, हुँ, चाहे फंक्शन कैसा भी हो। इवन माई पर्सनल फंक्शन इज देयर तो आई वॉज नॉट अवेलेबल ऑन द राइट टाइम। तो नहीं होता था। बिल्कुल पैशनेट तरीके से हम लोग ये काम करते थे। धीरे धीरे समझ में आया कि मार्केट में ना जो 10 में से 9 लोग पैसा लूज कर रहे हैं, आखिर वो स्टोरी है क्या। सब हुँ, लोग बोल देते हैं कि सब लोगों का जी, साइकोलॉजी, लूजर साइकोलॉजी, ये वो। पर सच्चाई ये है कि एक मार्केट का एक लैंग्वेज होता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्कूल में हम फर्स्ट क्लास में या नर्सरी क्लास में, प्ले क्लास में बच्चों को जैसे ट्रेन करेंगे वो वैसे रिएक्ट करेंगे, राइट। तो स्टॉक मार्केट का जो लैंग्वेज जैसे स्टार्ट किया गया, रियलिटी में जो ग्राउंड लेवल पे जो लैंग्वेज है और जो बुक्स में जो लैंग्वेज है वो दोनों अलग है। हम लोगों को ये बताया जाता है चार्ट इज़ द एनालाइजिंग टूल
फॉर एनालाइज द मार्केट और फोरकास्टिंग द मार्केट, बट सच्चाई है 10 में से 9 लोग तो चार्ट ही यूज कर रहे हैं. व्हाई दे आर लूजिंग द मनी? जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ट इज द टूल फॉर ट्रैपिंग यू. तो चार्ट आप नहीं देखते? आई एम नॉट लुकिंग एट द चार्ट, आई जस्ट बिलीव ऑन द सिंपल लॉजिक्स. मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन पैसा शॉर्ट सेलिंग करके कमाया, जिस टाइम पर मैं चार्ट देखता ही नहीं था. मुझे एक ही चीज़ समझ में आती थी, चलती चीज़ को मारना है, गिरती चीज़ को भी मारना है. लेकिन गिरती चीज़ को कब मारना है, कब खरीदना है, वो मुझे पता. ये बात सच है कि जिस बंदे के थ्रू मैं इस मार्केट में आया वो मेरे मामा जी थे. उन्होंने धीरे धीरे, जब मैं ये बात समझ गया था कि लूज़र की पॉइंट अलग है और विनर का पॉइंट अलग है, तो मैंने विनर की तरफ नहीं गया. क्योंकि इस मार्केट में ना विनर उतना पैसा नहीं कमा रहा जितना लूज़र ज़्यादा कमा रहे. सही बात. तो मैंने उसी लूज़र की वो साइकोलॉजी को अच्छे से समझा ग्राउंड लेवल पे. हालांकि मैंने उसको समझ के चोट भी खाई, लेकिन फिर भी मैंने एक मेथड पे लगातार 5 साल काम किया और उसके ऊपर लगभग मैंने 13,000 ट्रेड किए. एक साल में मैंने, रिकॉर्ड था मेरा 3568 ट्रेड किए थे मैंने. तो मेरा मानना ये था कि अगर मैं इसमें फेल हो गया, हालांकि मैं कम कैपिटल से इस्तेमाल कर रहा था, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मैं तब भी हैप्पी रहूँगा क्योंकि मैं इसको रिवर्स कर दूंगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें 70% फेल हो गया, जबकि मुझे ये था कि मैं 50-60% पास हो सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें 30% पास हुआ. जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस स्ट्रैटेजी को उल्टा किया जाए, और जब वो उल्टा किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आया, एक्चुअल में यही गेम है. तो धीरे धीरे मेरे चीज़ समझ में आ गई, मैंने उसको ग्रैब कर लिया. कि फिर आगे इसी सिस्टम्स को मैंने लोगों को फ्री में भी 2012-13 से लेके मैंने 17-18 तक लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यही सिस्टम सिखाया, बट किसी ने बिलीव नहीं किया. मैंने 24 बंदे ट्रेंड किए थे अपनी लाइफ में, जिसमें से 18 बंदे उसी सिस्टम को आज भी पकड़ के बैठे हैं और दे आर मेकिंग गुड मनी. हमारा जो एक्सपर्टाइज है ना वो ये है कि मैं, आप मुझे बोलो कि 10,000 से आप 10 लाख रुपए बना दो तो मैं 10,000 से 10 लाख भी बना दूंगा. लेकिन पहले मैं 10,000 से 1 लाख रुपए तसल्ली से अपने हिसाब से बनाऊंगा. फिर मेरा गेम प्लान स्टार्ट होगा 1 लाख से 50 लाख, वो मैं कर दूंगा. और दूसरे कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो दूसरे ट्रेडर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल्स कैपिटल यूज करके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बनाना बड़ा आसान होता है. अगर कैपिटल मेरे पास भी है, बट आई एम नॉट यूजिंग दी कैपिटल 50 लाख इन वन अकाउंट. मैं उसी कैपिटल अकाउंट को 10 अकाउंट में डिवाइड करूंगा और 10 के 10 बंदे वो सेम काम करेंगे, ताकि इमोशन लेस ट्रेडिंग. हम लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम इंडियंस हैं, हमारे अंदर ना होप रहती है सब कुछ ठीक करने की. और ट्रेडिंग में ये चीज आपको सबसे नुकसानदायक यही चीज है. ठीक हो जाएगा, अरे आ जाएगा रेट, अरे आ जाएगा रेट. अगर किसी ट्रेड ने आपको आधे घंटे के अंदर लॉस दे दिया तो आपको उससे तुरंत एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो वापस से आपके एवरेज प्राइस पे आएगा और आपको धोने के लिए आ रहा है वो, क्योंकि वो आपकी होप के साथ प्ले कर रहा है. तो इस तरीके से ये सारा गेम प्लान रचा जाता है. तो ये 10 में से 9 ट्रेडर जो लूज कर रहे हैं ना, उनमें 80% लोग वो हैं जो ट्रेड लेते हैं, तुरंत लॉस हो जाता है, घबरा के निकल जाते हैं. उसमें से 20% ट्रेडर ऐसे भी हैं जो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते, वापस से रेट पे आते, सोचते हैं एक बार बच गए तो हर बार बच जाएंगे. वो एक बार दाना होता है सर. बस यही स्टोरी हो रही है, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, चौथे को बताया. इस तरीके से ये पूरा का पूरा गेम प्लान रचा जाता है. अगर आप सही मायने में, कौन रचता है सर ये? सर सही मायने में अगर आप सोचोगे तो हु इज बिहाइंड ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स, तो ये क्या है, वो बोलते हैं ना, गांव में आपने भी सुना होगा, या चलो हमारे ही गांव के याद हो कि महेंद्रगढ़ में एक तालाब था, उसको ऐसे बोलते थे परी, कि उसमें वहाँ मत जाना, वहाँ ज़्यादा मतलब परी का तालाब बोलते थे उसको, ऐसा कुछ था वो. बाद में पता लगा कि वहाँ पे लोग बच्चियों को, मतलब जो क्या बोलते हैं, ओशन करके वहाँ बच्चियों को फेंक देते थे. तो धीरे धीरे मनगढ़ंत कहानियां बन जाती है ना. तो वो क्या है, ये मार्केट में एक मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई है कि आप चार्ट को फॉलो करो, आप विन हो जाओगे, विन हो जाओगे. सर मार्केट में जो भी धुरंधर था, जिसने भी पैसा कमाया, सब हथकंडे से कमाया, सब शॉर्ट सेलिंग से बनाया. आज जिन लोगों को ये लोग अपना गुरु मान रहे हैं ना, जो अपने अपनी बुक्स निकाल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, या सारी चीजें हैं, सच्चाई तो ये, वो जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने तो वो फॉलो करके पैसा बनाया ही नहीं. तो रियलिटी कहाँ है?
वो जो मनगढ़ंत कहानी आई, अगर आप खुद सोचो सर, आप जब मार्केट में सक्सेस हो जाओगे तो आपकी स्टोरी तो अपने आप ही बन जाएगी। एक फेलियर की स्टोरी में जितना दम और रियलिटी होती है वो विनर की स्टोरी में होती ही नहीं है सर। सच्चाई है। और ये वो तो बाद में ऑफ द कैमरा ऑन द कैमरा सब लोग सेट कर देते हैं, यू नो वेरी वेल। हम लोग इसी फील्ड में हैं तो हम लोगों को अच्छे से पता है। मैं ऐसे कई लोगों से कनेक्ट हूँ, दे आर हैविंग मोर देन 200 CR फंड्स। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो जनरली बात ज़्यादा कर नहीं पाते, क्योंकि सच्चाई मैं भी जानता हूँ। आप किसको भ्रमित कर रहे हो? सामने वाले को, जिसको पता है कि यू एंड मी इन द सेम ग्रुप, तो अब मेरे को तो कभी भ्रमित कर ही नहीं पाओगे। एक ही नाव में बैठे हैं हम लोग। एक ही नाव में। और सच्चाई ये है, इस मार्केट में सब नंगे हैं सर। इमाम में सब नंगे हैं, सबके हाथ काले। सच्चाई ये है। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि मार्केट में परियों को दिखा के लोगों को बुलाया जा रहा है बस कि यहाँ पर ये है, इंटाइज किया जा रहा है। बस कि चार्ट देखो, अब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो। हाँ, सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आपकी रीच में नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सब्सक्रिप्शन ही 25 लाख रुपए है। अब वो रिटेलर कहाँ से लेगा? अगर वो सॉफ्टवेयर आप रिटेलर के लिए प्रोवाइड करो, क्यों नहीं है वो? उस सॉफ्टवेयर को खरीदने वाले लोग और उसके अंदर बैठने वाले सारे चैट करने वाले लोग, 90s में मार्केट कैसे रिएक्ट करता था? एक बंद कमरे के अंदर या हॉल के अंदर सब कुछ होता था। मैं ये बेच रहा हूँ, लेगा कोई? मैं ये बेच रहा हूँ, लेगा कोई? तो उस सॉफ्टवेयर में ही होता है, मैं 10 करोड़ की होल्डिंग बेच रहा हूँ, कोई लेगा क्या? मैं 50 करोड़ का अपने स्टॉक बेच रहा हूँ, लेगा क्या? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? बेचने वाले को ही पता होता है, एक्सचेंज पे तो तब भी नहीं आती। जब एक्सचेंज, उन दोनों का ट्रांजैक्शन टोक मैच होता है, तब जाके एक्सचेंज पे मैच होती है, तब जाके एक्सचेंज पे आएगी। एक्सचेंज जाके उसको ब्रोकर, एक्सचेंज में भी क्या होते हैं सर, आई विल नॉट डिस्क्लोज द पर्सन नेम और ठीक है। द फर्म्स नेम। एक्सचेंज पे वो इन्फॉर्मेशन जाती है। वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज में जिस बंदे के पास जाती है, उसका ब्रोकिंग फर्म से टाई अप होता है या लिंक अप होता है, उसको उस चीज़ के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। टू बी फ्रैंक, ये सब काम होता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं है। ये वो इन्फॉर्मेशन को पास करेगा ब्रोकर से, ब्रोकर तुरंत बताएगा अपने खास क्लाइंट को, HNIs को। पहले वो खुद करेगा, फिर वो ब्रोकर्स को, अपने HNI क्लाइंट्स को बताएगा ये इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, राकेश झुंझुनवाला ने जिसमें पैसे डाले उसके बाद 1 महीने बाद वो स्टॉक बूम हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो, है ना। तो ये सीजन, मतलब एक सीजन है। अगर आप क्वार्टर के एंड में कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन 1 महीने के बाहर आ जाएगी। अगर आपने करी क्वार्टर के स्टार्टिंग में दिया तो वो तो 2.5-3 महीने लग जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन रिटेलर तक आने में। लेकिन ब्रोकर के पास तो वो सेम डे में है ना। तो इसलिए जब भी एस इन्वेस्टर कभी भी एंट्री लेता है, कभी भी नोट करना, 3-4 महीने में ही स्टॉक डबल हो जाता है। आप चाहे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बस हिंट दूंगा सारी। चाहे आप दूध की डोली ले लो, चाहे केचुआ ले लो, चाहे कोई किसी का भी पेड़ा ले लो, तो ये जब भी कहीं पे भी एंटर करते हैं किसी भी स्टॉक्स में, वहाँ 3 महीने में स्टॉक डबल हो जाता है। क्यों? ये सब आपने जो नाम बताया मैंने पहली बार सुना है, कौन है ये लोग? ये तीनों हिंट हैं, पब्लिक अपने आप हिंट समझ जाएगी। सबका आगे का मैंने नाम 1 डिजिट चेंज किया है बस, है ना। जैसे पेड़ा सॉरी, तो वो भी लोग समझ जाएंगे, जो लोग इस फील्ड में हैं वो समझ जाएंगे। दे ऑल आर एस इन्वेस्टर्स, दे आर हैविंग मोर देन अराउंड बाय 1000 CR फंड्स। तो कुछ लोग हैं जो पूरा मार्केट चला रहे हैं, मैनिपुलेट कर सर रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो 50 से 60 लोग हैं जो मार्केट को अच्छे से रेगुलेट करते हैं। वो जहां चाहें, जब पैसा डालें, वो स्टॉक को उठाएं। आप, मैं यकीन नहीं मानोगे, कोई फर्म अगर खराब भी है ना, वो NCLT से अप्रूव्ड करा के उसको स्टेक लेके सारा कुछ लेके फिर आएंगे, ये नया बंदा आया है, और उसके बाद रॉकेट। ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो सर? रुचि सोहा कोई ले लो, जब पतंजलि वाले ने उसको लिया तो उसने क्या करा? यही है। अभी मैंने सुना है आरकोम ने, पेड़ा ने पैसा डाला है आरकोम में, रिलायंस इंफ्रा में। क्यों डाला भाई? 20 रुपए में, 25 रुपए में, 30 रुपए में क्यों डाला? आज 300 रुपये खड़ा है। रीज़न क्या है? जो कंपनियां दिवालिया हो गई उसके अंदर पैसा डालने का रीज़न क्या है? जब एक आदमी ने बोल दिया मेरे पास कुछ है नहीं, मैं दिवालिया घोषित हो गया, तो आप उसमें पैसा क्यों डालोगे? शेर के मुंह में अगर खून लग गया ना, तो वो उस खून को छोड़ेगा नहीं सर। वो लत मुझे भी लगी हुई है, ठीक है, मुझे भी लत लगी हुई है, उनको भी वो लत है। तो ये हम हमारे से नहीं जाएगी।
ठीक है सर, लेकिन आपका कहना है कि चलिए ठीक है, आपने जो कहा वो आपका एक आपकी सोच है, आपका एक्सपीरियंस है एक्चुअली मार्केट में इतने सालों का। हाँ, हाँ, और इसमें सर अब अगर हम रिटेल इन्वेस्टर पे हैं, हमारा मकसद है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है, जो ट्रेडर है, जो आ रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो बातें अभी आपने कही हैं, क्या करें सर? फिर किस चीज़ की स्ट्रैटेजी? सर मैं अगर आपको एक बात बताऊँ ना, रिटेलर के लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसको एक आदमी को फ़ॉलो करना पड़ेगा और मैं क्लैरिटी से बोलता हूँ, सिर्फ़ एक को। अगर आपको मार्केट का सही लैंग्वेज सीखना है, तो आपको पहले समझना है बाहर बैठ के 30 दिन बाहर बैठ के मार्केट को देखो। उस 30 दिन के अंदर आप 4 से 5 एक्सरसाइज़ करोगे। पहला कि आपके आँखों के आगे चीज़ चलती होगी, आप उसको देख रहे हो, लेकिन आप उसको बाय करने की हिम्मत नहीं कर रहे, इमोशन पे कंट्रोल होगा। हुँ, दूसरा, आप किसी चीज़ को गिर रहा है, तो जब तक आपके पास पोजीशन नहीं होगी, जब तक आप उसमें पैनिक नहीं होगे। और गिरती की चीज़ अगर अचानक से उठेगी, तो आपको कभी फ़ियर नहीं आएगा कि मैं जल्दबाजी करके उसको ले लूँ। तो आप वेट करोगे हमेशा। तीसरा, आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट में हमेशा जब भी क्रैश होता है, तो हमेशा एक न्यूज़ आती है, आज इन्वेस्टर को 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन मार्केट तो 10,000 से 25,000 हो गई। ये न्यूज़ कब क्यों नहीं आई कभी कि मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर को फ़ायदा हो गया? हुँ, कभी नहीं आती। तो क्यों नहीं आती? अगर ये आ जाएगी, तो लोग समझ ही ना जाएँगे कि बेटा पैसा डाल और आराम से भूल जा। जानबूझ के ये न्यूज़ आती है कि आज 4,000 करोड़, क्योंकि लोग घबरा कर और निकल जाएँ। हुँ। आप अगर डर के मारे कुछ होल्डिंग निकालोगे, तो वो उसका इफ़ेक्ट मार्केट में भी होता है। 2 तो चीज़ें हैं ना सर, कि किसी का पैसा खोएगा तो कोई ना कोई कमाएगा। कमाए सर दूसरी ये चीज़ कोई बेचेगा तो कोई ना कोई उसको खरीदेगा। खरीदे। देखो सर, ये अलग-अलग फ़िलॉसफ़ी हैं, हालाँकि मैं आपको बताऊँ पिछले 3 साल से मैं इसी फ़िलॉसफ़ी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। हुँ, सब लोग बोल रहे हैं सम ज़ीरो का गेम है, कि हुँ, कोई लेगा तो कोई बेचेगा, हुँ, ये तो कन्फर्म है। हुँ, लेकिन एक आदमी जिसके पास बहुत सारा माल है, वो सबको बेचे जा रहा है, सबको बेचे जा रहा है, सबको बेचे जा रहा है, स्टॉक फिर भी चले जा रहा है। तो एक को तो नुकसान है ना, तो वो आदमी कौन है वो नुकसान वाला? अगर कोई स्टॉक ₹100 से ₹500 हो गया, यानी कोई तो बेच रहा है उसको। कोई अगर आप मेरे बिहाफ़ पे आप कुछ क्वांटिटी बेच रहे हो, तो क्वांटिटी तो मैंने ही दी हुई है ना आपको। बहुत कम लोग ये चीज़ जानते हैं कि एक एक स्टॉक था, उसका नाम भूल गया मैं, भारत फाइनेंस करके 2013 या 14 में। उस दिन मुझे पता चला था कि हर कंपनी ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो आप रिलायंस, तो रिलायंस ने अथॉरिटी दी हुई है कि किस ब्रोकर के पास से कितने शेयर्स उसको अलॉट है। तो अनफॉर्चुनेटली एक बार मैं जिस ब्रोकर पे काम करता था, वहाँ से भारत फाइनेंस का यही नाम था आई गेस, वहाँ से भारत फाइनेंस का जितना भी क्वांटिटी था वो ओवरलोडेड हो चुका था। मैं उसको भारत फाइनेंस के शेयर को चाहकर भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन हमारे पास दूसरा ब्रोकर भी था, तो वहाँ हो गया। उस दिन मुझे ये पता चला कि उस ब्रोकर की वो लिमिट खत्म हो गई। तो ऐसे बहुत किस्से हैं, बहुत राज़ हैं जो समझ में नहीं आते लोगों को। आप किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से काम तभी कर पाओगे जब आप उसको बेहतर लैंग्वेज को सीख पाओ। हुँ। तो मार्केट का जो लैंग्वेज है ना, ये वो लैंग्वेज नहीं है जो आप किताब में पढ़ रहे हो या बुक में देख रहे हो। आप भी कर सकते हो, वो लैंग्वेज सीख सकते हो, बस आपको अपने 100 दिन लगाने हैं, बाहर बैठ के देखना है, मार्केट के अंदर नहीं जाना। 100 दिन बाद आपको समझना है कि आपने जो सीखा है, उसको सीख कर आप मार्केट के अंदर फिर जाओ, और 100 दिन के अंदर जब आप वापस जाओगे तो आपके पास वही नॉलेज होगी जो मेरे पास स्ट्रैटेजी में हम बाद में आएँगे, लेकिन ये जो लैंग्वेज की आप बात कर रहे हो, है। 100 दिन आपने बोला, हुँ, 100 दिन लगेंगे बाहर बैठ के आपको देखना है, हुँ, आपने 4-5 पॉइंट बता दिए, ये हुँ, करना है आपको, इससे आपको ये फ़ायदा हुँ। होगा। लैंग्वेज बताइए सर, मार्केट कैसे बात देखो करता है सर, आपसे? और नए ट्रेडर से। बिल्कुल नए ट्रेडर नहीं सर, मैं उस तरीके से बताऊँगा जैसे मैंने सीखा, चलिए, ठीक है सर। ठीक है? देखो सर, आपने देखा होगा मार्केट, आप रोज़ सुबह उठते हो, आपका वही डेली रूटीन है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। आपका 100 दिन में से हार्डली 10 दिन रूटीन चेंज हो सकता है, बिल्कुल, 90 दिन आपका रूटीन सेम होगा। बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली मैंने मार्केट को 4 साल भाँपा बाहर से, निफ्टी बैंक निफ्टी को तरीके से। मैंने उसमें एक ख़ास पॉइंट नोट किया, जब मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो सबसे ज़्यादा वो घबरा दिलाती है बायर्स को। तो जिस दिन, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे ना, सब लोग ऑप्शन में घुस गए हैं क्योंकि हुँ, पैसा कम है लोगों के पास। हाँ, तो ऑप्शन, अफ़ोर्डेबल है वो बहुत लोगों के हाँ, लिए लोग वहाँ पर। सोचते हैं ऑप्शन में मैं 10,000 से 5,000 या 10,000 रुपए बना लूँ तो वो है। तो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडर को ये समझना पड़ेगा कि उसका दिन कब है। हुँ, भाई एवरी डे इज़ नॉट योर डे, क्योंकि सेलर ये बात जानता है कि एवरी डे इज़ नॉट ठीक है। उनका दिन नहीं है।
तो मैंने एक चीज़ समझ ली, पहले सेलिंग का गेम नहीं होता था इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं था, अब सेलिंग का गेम है इसलिए बायर्स को समझना पड़ेगा तुम्हारा दिन कौन सा है। तो मैंने समझा बायर का दिन कौन सा है, जिस दिन मार्केट फ्लैट ओपन होगी उस दिन मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग घबराएंगे, बायर्स। क्यों घबराएंगे, इसके पीछे का लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अब आप हम दो बंदे हैं, एक बंदा बोल रहा है कल मार्केट गैप अप खुलेगी, मैं तो लेकर जाऊंगा। एक बंदा कह रहा है कल गैप अप तो नहीं होगी, बेच के जाओ। दोनों में अंतर है। एक कह रहा है ओवर कॉन्फिडेंस से गैप अप ही करेगी, मैं तो वही करूंगा। एक कह रहा है गैप अप नहीं होगी, चाहे मार्केट फ्लैट खुले चाहे थोड़ा सा नीचे खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जब जो कह रहा है गैप अप खुलेगी, अगर गैप अप नहीं खुली तो सबसे ज्यादा घबराएगा कौन, वो जो कॉन्फिडेंस से करके गया था और जिस ओवर कॉन्फिडेंस से करके गया था, और जो जिसने तो पहले ही मान लिया कल कुछ नहीं होगा, ज्यादा टेंशन मत ले, वो थोड़ी ना घबराएगा। तो ये घबराकर जो शुरू के 15 मिनट के अंदर जो पैनिक सेलिंग होती है वो लास्ट के 45 मिनट्स तक रहती है। मतलब 10:15 या 45 मिनट तक वो कंटिन्यू रहती है, और ये अप टू 12:45 तक रहती है। तो जब जब मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो तो पहले 15 मिनट वेट करो, और जैसे ही मार्केट 9:30 के बाद लो बनाना स्टार्ट कर दे आप उसी तरफ उसी फ्लो में हो जाओ। पहला बात तो ये मार्केट की खास लैंग्वेज मैंने समझी। इसमें कभी भी बाइंग की साइड नहीं जाना, क्योंकि बाइंग की साइड में सिनेरियो अलग है, ठीक है। ये मैंने एक लोगों को एक हिंट दे दिया। दूसरे केसेस में या तो मार्केट गैप अप होगी या गैप डाउन होगी। अब हम समझते हैं गैप अप और गैप डाउन की परिभाषा है क्या। वैसे मैं फ्लैट मार्केट की डेफिनेशन बताना भूल गया, मैं उसको रिपीट करता हूँ दोबारा से। हर एक मार्केट फ्लैट ओपनिंग नहीं है, ठीक है। आधे % का भी आधा % से लेके 0.35% है इस तक। अगर मार्केट इसके नीचे ऊपर नीचे दौरान में खुल रही है तो वो फ्लैट मार्केट की परिभाषा है, वो उसका डेफिनेशन वो है कि कैसे भापे फ्लैट मार्केट क्या है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं गैप अप गैप डाउन। तो गैप अप मार्केट में लोग क्या होते हैं, थोड़ा पॉजिटिविटी फैल जाती है, ओ यार ये तो चल जाएगा, मार्केट तो तेज है। तो गैप अप मार्केट क्या है, 1.5% से ऊपर होने वाला मार्केट गैप अप है, और 1.5% से नीचे होने वाला मार्केट गैप अप नहीं है। 1.5% से ऊपर वाला मार्केट में हमेशा आप ट्रैपिंग में फंस जाओगे, जो स्टॉक आप प्लस करोगे वो वापस से नीचे आ जाएगा। तो जब भी गैप अप मार्केट होता है 1.5% से ऊपर वाला, तो हम ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं जो ऑलरेडी चले हुए होते हैं, और लोग यही बोलेंगे ये आज भी चलेगा, तो उनको घुसा देते हैं। सेम तरीके से 1.5% से नीचे वाले स्टॉक, जब ऐसे मार्केट 1.5% मार्केट में नीचे होते हैं, जब मार्केट नीचे होती है तो ऐसे कई स्टॉक होते हैं जो नीचे घुस रहे होते हैं, लेकिन नीचे घुसते घुसते वही स्टॉक अचानक से मार्केट में ऊपर आ जाते। क्यों? उसका रीजन यही है कि जो पैनिक सेलिंग होनी थी वो तो हो गई। अब तो मार्केट को देख के लोग उस कमजोर को कमजोर बनाने की सोच रहे हैं ना, तो उसको तो वो धो देगा। तो माई पॉइंट इज दैट कि मैंने इस तरीके से मार्केट को कैप्चर कर लिया कि मैं तो समझ गया मार्केट की लैंग्वेज, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोगों की नज़रों के सामने गेम हो रहा है तो वो समझ क्यों नहीं पा रहे। क्योंकि वो लोगों को भ्रमित किया हुआ है बुक्स में, चार्ट में, किसी के पास वीडियो ही नहीं है। अगर मैं सही बताऊं, व्हेन आई स्टार्ट 2009, तो मेरे पास एक न्यूयॉर्क के एक बंदे की एक वीडियो थी। मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं प्रीतमपुरा में इनोबस करके एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे सीखने गया था, आज भी मुझे याद है। दे चार्ज मी 4000 रुपीज़, और पूरा वो 3 मंथ्स का कोर्स था। उसने मुझे एक ऐसा फॉरेन न्यूयॉर्क के बंदे का एक वीडियो दिया था, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द चार्ट। मतलब आप सोचो ये थीम पहले भी है, लेकिन ये सारी चीज़ें मार्केट से गायब हो चुकी हैं। अब वो वीडियो लकीली मेरे पास आज भी है, आज भी है वो वीडियो। लेकिन मैंने उसके साथ साथ मेरे को कुछ और भी चीज़ें पता थी, वो पहले अवेलेबल थी लेकिन सडनली वो मार्केट से गायब हो गई पिछले 6 साल पहले। तो मार्केट में ना सब गेम वॉल्यूम का है, क्योंकि वॉल्यूम ही आपको बताएगा आपका बिहेवियर क्या है। तो वो जो वॉल्यूम के एक बुक आती थी वॉल्यूम सीक्रेट करके, उस बुक की अगर मैं सही महीने में आपको कॉस्ट बताऊं, दैट कॉस्ट इज अराउंड 4.5 लाख रुपए। वो बुक भी नहीं है मार्केट में किसी के पास। तो उसके अलावा जैसे ज्ञान के बारे में लोगों का ज़्यादा रुझान है, ये भ्रम फैला कहाँ से? तो ये भ्रम उसी जगह से फैला, लोगों को ये समझ नहीं आया तो तुम एक काम करो, मेटा स्टॉक के अंदर ज्ञान एनालाइजिंग कर लो, ज्ञान टूल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, चांदी विद्या, मूविंग एवरेज। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टोरीज को लोगों ने बना लिया। असल में ज्ञान के बारे में जो रियल वाली बुक है ना, वो मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं।
क्या होता है सारी सर कॉपी गैंग, का थोड़ा सा अगर हमारी ये ऑडियंस को। ये ज्ञान एक थ्योरेटिकल वो है जिसमें आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मिक्स करके काम करते हो। अच्छा। सच्चाई तो ये है। हम्म। लेकिन ये लोग ज्ञान को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अब आपने बुक्स में से जो सीख लिया आप वो बताओगे। हम्म। सच्चाई ये कि आप 2-3 साल 4 साल या 10 साल में भी ज्ञान एनालाइजिंग नहीं सीख सकते। मैं सच्चाई बताऊँ, क्योंकि ज्ञान एनालाइजिंग इज नॉट ऑल अबाउट द प्रेडिक्टिंग द स्टॉक मार्केट, इट इज ऑल। इट इज ऑल प्रेडिक्टिंग अबाउट योर फ्यूचर, है ना। तो वो जो विद्या है ना वो आपको ऐसे नहीं आएगी जब तक कोई विद्वान आदमी आपको वो विद्या नहीं देगी, वो बुक से नहीं आएगी। ये जो आज बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी ये वो, तो आई डोंट बिलीव ऑन द एस्ट्रोलॉजी कि वो मार्केट में काम करते हैं, बट आई हैव सम फैक्ट्स कि ऐसे ऐसे टाइम में ऐसा ऐसा होता है, तो वो सीजनल है। तो इस तरीके से होता है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट सीजनल ज्यादा मूव करती है रेदर देन दी चार्ट, है ना। अगर चार्ट कहाँ काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 90% केसेस में ना एक एस इन्वेस्टर जो अपना पैसा डालता है वो चार्ट देख के नहीं डालता, वो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के पैसा डालता है। तो फिर हम चार्ट की बात क्यों करें? जब मैंने दाव आपके ऊपर लगाना है तो फिर मैं चार्ट की बात क्यों करूं? पहले मैं चार्ट देख के आऊं कि वो आदमी मजबूत है या नहीं है। देखने में तो अनिल अंबानी का चार्ट भी मजबूत लग रहा था, देखने में तो वो लग रहा था मजबूत, लेकिन फिर भी वो नहीं चले। क्यों नहीं चले छोटे भाई? और बड़ा भाई क्यों आगे बढ़ गया? तो रीजन यही है सर कि आदमी के चेहरे को देख के भी लोग पैसा लगाते हैं। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब है कि चार्ट आखिरकार है क्या? इंडिकेटर है एक तरीके की उसकी, जिसकी शेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी ट्रेडिंग हो रही है। बस दो लोग, एक सेलर एक बायर, वो अपने हिसाब से सोच के उसकी खरीद फरोख्त कर रहा है। बस है ना? आपको ये बोला जा रहा है हाँ, ये देख के ले ले, हाँ, ये उसको वो कह रहा है देख। ये देख के बेच लेकिन दे। आप अपने फंडामेंटल जो, जैसे पहले बोला जाता था कि अगर आप कुछ एफएमजीसी खरीद रहे हैं आप, तो आप वो देखोगे ना कि आपके घर पे आप इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, है ना? वेरी वेरी तो गुड पॉइंट। ठीक है सर, आपने डरा दिया काफी, है ना, समय भी हो गया, ट्रेडर भी डर गए। अब ये तो बताइए कि मतलब अब जब लोग आएंगे, आप रोक नहीं सकते हो लोगों को नहीं, मार्केट लोगों में, को तो नहीं रोक सकते और एवरी रोकना। डे। और अब जब आए सर, तो आपने बताया मार्केट कैसे बात करता है, आपने 3 सिनारियो बता दी कि आपका अगर फ्लैट है, गैप अप है, गैप डाउन है, आपको क्या देखने की जरूरत है। आपका सर, मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप काफी लोगों को एजुकेट भी करते हो। आप 2014 से सोचिए लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग कर रहे हैं लोगों की। कुछ ऐसा गुरुमंत्र दीजिए ना कि लोगों को समझ में आए कि भाई कैसे अपने हाथ नहीं जलाने, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, क्यों जरूरी है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, ये सब कुछ बताइए। मैं 10 मिनट के अंदर आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसमें 10 में से 9 ट्रेडर जो पैसा लूज करते हैं बिल्कुल वो ना करें। अगर आप 10 में से 9 वाली लिस्ट में नहीं आना चाहते तो आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं बताऊंगा जी। मार्केट में ना कुछ फैक्ट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले 15 सालों से। पहला, किसी भी डेट में पहला दिन, मतलब मंथ का पहला दिन अगर पॉजिटिव है तो पूरी मंथ में उसमें पॉजिटिविटी दिखेगी आपको, ठीक है, वो चलेगा। दूसरा, वीक का पहला मंडे में जिस चीज का लो ब्रेक हो गया वो उस पूरे वीक नहीं चलेगा। तीसरा, कोई स्टॉक अगर 2 दिन के हाई के ऊपर खुल रहा है ना, 2 दिन के हाई के ऊपर खुल रहा है तो वो पूरे दिन चल रहा है। ऐसे 2 दिन के लो के नीचे खुल रहा है तो वो पूरे दिन गिर रहा है। तो इसमें चार्ट क्या करेगा? ये कुछ लॉजिक्स जो मैंने आपको बताया, 3 तरीके के लॉजिक्स अभी जो मैंने बताया, ये लॉजिक्स को पहले हर उस ट्रेडर को फॉलो करना है जो मार्केट में नया आ रहा है। वो वीडियो के कमेंट में मुझे बताएगा कि ऐसे ये कहाँ कहाँ हो रहा है और कहाँ कहाँ इसका क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। तो मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि इनको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि ऐसा यहाँ ही नहीं, आपने वहां पे भी मिस कर दिया, उसको भी जाके देखो। आखिर आप 3 ही स्टॉक क्यों देख पाए जबकि हम 15 देख पाए? तो धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि लॉजिक्स के ऊपर इस तरीके से काम किया जाएगा, तब उनको बिलीव हो जाएगा लॉजिक्स पे। कुछ ऐसे लॉजिक्स हैं जो मार्केट में फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स और लॉजिक्स हैं। तो मैं आज यहाँ पे ना ऐसी चीज बता कर जाता हूँ जिससे ये लोगों को जो 10 में से 9 लोगों को जो लॉस होता है ना, 90% लॉस उनको उसी के दौरान में होता है। ठीक है। पहला फैक्ट कि मार्केट में अक्सर इन लोगों ने देखा होगा कि किसी भी स्टॉक्स में 10% का अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग जाता है, ठीक है। तो हमारे महान गुरु ने बोला है कि डर लगे तो खरीद लो और लालच आए तो बेच दो। डर नीचे नहीं लगता, डर ऊपर भी लगता है।
ठीक है, तो 10% का सर्किट लगता है तो लोग बोले यार 10% का सर्किट लग गया, अब तो रैली चली गई, लेकिन वो 10 से 15 और 15 से 20 भी हो सकता है। तो 10% का सर्किट लगने के बाद जनरली ट्रेडिंग बंद हो जाती है कैश और फ्यूचर में, लेकिन ऑप्शन में खुली रहती है। तो ये लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, अगला 5% का जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है उसको फिक्स चूज करते हैं, उसके अंदर ट्रेडिंग करना स्टार्ट होते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, अगर फर्स्ट 5 मिनट के अंदर अगर सर्किट 3 बार खुल जाए तो उससे गेट आउट निकल जाना है। अगर वो नहीं खुलता तो आप उसको लॉन्ग करो, क्योंकि वो 15% लगने वाला है। ठीक है, दूसरा लॉजिक, इसी को वाइस वर्सा इनको उल्टा करना है। दूसरा लॉजिक, कभी भी दो देशों के बीच में अगर लड़ाई हो जाए, तनातनी की बात हो जाए, तो घबराना नहीं है। पहली बात, जिस दिन वो न्यूज़ आ जाए, लकीली आपके हाथ में अगर लग जाए, तो ये सोच लेना आपका जैकपॉट लगने वाला है। जो कुछ हो माल बेच दो, रोज माल बेचो, सिर्फ देखो 4-5 दिन, खरीदना कुछ नहीं है, सब माल बेचना है। हो सकता है वो न्यूज़ आने के बाद मार्केट थोड़ा तेज कर दे, लेकिन वो तेज इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सब लोगों का पोजीशन रिवर्स हो सकता है। आपने शांति से 5 दिन बने रहना है। आप ये देखोगे मार्केट वहां से वहां तक 10% गिर गई, खरीदना नहीं है, बिल्कुल बेचना है। खरीदना कुछ नहीं है। एवरी सिंगल डे व्हेन मार्केट विल बी जंप, आपने बेचना है, रोज बेचना है। आप यूक्रेन रसिया वाला सिनेरियो देख लो, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया 2017-18 वो देख लो, और 2016 15 के 16 के बीच में इंडो पाक के बीच में हुआ था, वहाँ देख लो। फिर लंदन में कुछ हुआ था, टेररिस्ट उसका अटैक देख जो लो, है। उसका देख लो। तो जब जब इस तरीके का होता है, देखो अगर आप टेररिस्ट अटैक कहीं पे भी होता है, ये फाइंड नहीं होता कि ये किस कंट्री के थ्रू है, तो वो इफेक्ट में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, उसमें नहीं करना ये, उसमें तो अगर मार्केट गिर गया तो आप खरीदो, उसमें डरना नहीं है आपने कि मार्केट रिवर्स होके आ जाएगा। तो ऐसे ही जब भी कोई भी न्यूज़ मार्केट में अमेरिका की साइड से आए, तो आपने उस न्यूज़ को कम से कम भी 8 से 13 दिन तक एक ही साइड में प्ले करना है। ये अपसाइड में कभी न्यूज़ नहीं आएगा, ये हमेशा डाउन साइड ही लेके आएगा। दूसरा, जब यही न्यूज़ कोई पैनिक सिनेरियो ग्लोबल सिनेरियो में आ जाए, तो आपने अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो विल रीच अप टू 13 डेज, 13 डेज के दौरान में होगा। लेकिन अगर अमेरिका से कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जो कि सिर्फ अमेरिका की वजह से और भी देश इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसका 5 से 8 दिन तक इफेक्ट रहता है। यानी ग्लोबल वाली में 13 दिन और अमेरिकन वाली में मिनिमम 5 से 8 दिन वो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। उसके दौरान में आपने खरीदना नहीं है। हाँ, ग्लोबल वाली के 13-14 दिन के बाद आप स्टार्ट करो, क्योंकि 13-14 दिन में ही सब लोगों की पेशेंस टूट जाएगी। अरे यार आज नहीं उठा, अरे यार कल नहीं उठा, अरे यार परसों नहीं उठा। तो ये सिनेरियो जब भी होता है ना, तो जैकपॉट तो दिन यही है, आप यहाँ बैठ के काम करो। तो मार्केट में आने से पहले इनको फैक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो भी डाला था फैक्ट्स की, लकीली वो वीडियो अभी भी मेरे पास है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको कैप्चर करके और अपना कंटेंट बना के लोगों को डाल दिया, इसलिए वो हाइड है। अगर किसी बंदे को वो प्योर नॉलेज चाहिए तो मैं उसका कमेंट में जो करेगा ना, उनको लिंक में भेज दूंगा कि फैक्ट्स की नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब ऐसे बड़े बड़े सिनेरियोज, जैसे बजट ले लो, जैसे आप इलेक्शन ले लो, लोग सबसे ज़्यादा पैसा इधर ही खोते हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पैसा यहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लकीली वो फैक्ट्स की बुक है कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। तो बजट तो बात की बात मैं बताऊंगा, बजट तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आई कांट एक्सप्लेन हियर, बट मैं आई कैन टेल यू द इलेक्शन पे जो मार्केट में सब लोगों को दिखता है, आपको उस तरफ नहीं जाना है। सिंपल है, सारा गेम एग्जिट पोल के थ्रू होता है। तो आपने जो एग्जिट पोल बोले उसको फॉलो करो, अगले दिन जाने से पहले अगले दिन पोजीशन चेंज कर दो, खत्म। जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। तो ये क्लैरिटी की बात है। फॉर एग्जांपल लाइक सेम ले लो, बट आपको ये समझना जरूरी है कि अगर मार्केट में पलड़ा ही चेंज हो गया तो मार्केट क्रैश हो जाएगी, लेकिन अगर पलड़ा चेंज हुआ ही नहीं, मतलब 2-3 बंदे मिलके भी सरकार बना लेंगे, तो मार्केट तो उसी रन में रहेगा। बिल्कुल। तो ये लोगों को समझना है बस। तो जाते जाते मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मार्केट में जो भी नए लोग आ रहे हैं, भाई अगर आपको सीखने में प्रॉब्लम हो रही हो, मार्केट की लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वी आर हेयर टू हेल्पिंग यू, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बता देंगे। इवन आई एम आल्सो डूइंग सम प्रोग्राम्स की, जिसमें मैं अपने जैसे लोगों को या उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर मैं
सेलेक्ट करूं, जैसे मैंने संगीता को सेलेक्ट किया, जैसे मैंने अभिषेक को सेलेक्ट किया, और भी लोग हैं मेरे पास, रोहित को सेलेक्ट किया, विजय को सेलेक्ट किया, तो उनके अंदर ना कहीं एक क्वालिटी है, यार ये आदमी ना ऑब्जर्वेशन अच्छा कर रहा है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, यार ये आदमी लॉस होते ही ना काट देता है, यार ये प्रॉफिट में होल्डिंग कर रहा है। हर आदमी के पास एक अलग क्वालिटी है, लेकिन वो सारी क्वालिटीज को मैच करके एक ही आदमी के अंदर डालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई कैन डू दिस थिंग। तो अगर वाकई में मार्केट का आपका पैशन है, सीखना चाहते हो, लालची लोगों से मैं दूर रहूंगा, लेकिन आपको अगर सीखने का लालच है तो मैं आपको सिखा सकता हूं। तो हम्बल रिक्वेस्ट यही है, एक पेंटर पकड़ो, एक स्ट्रेटेजी लो, क्योंकि पिछले 8 सालों से मैंने एक ही स्ट्रेटेजी में से 3 मेथड निकाले हुए हैं। जो मैं पहले करता था उसी में से मैंने दोनों मेथड निकाले हुए, यानी मेरे पास मेथड तो एक ही है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस इतना कर दिया कि मुझे उसका लूप होल भी पता चल गया, और उस लूप होल को मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया हुआ कि जहां जहां मेरा एसएल होगा वो छोड़, वो सिनेरियो ये है, मैंने डायरेक्ट उसको एसएल वाले मोड में लाके एक नया सेटअप दिया और वहां से कर दिया, जो कि आजकल लोग अपना अलग अलग सेटअप्स भी बना देते हैं। यही कला मैंने संगीता को सिखाई थी कि मेरे मेथड में से अपना ऑब्जर्वेशन लगा के कुछ करना है। तो ऐसे हम लोगों ने सारा स्टार्ट किया, एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर द 40% की जिन लोगों को हम अपने जैसा बना सकें, फिर नेटवर्क बना सकें, क्योंकि मेरे को पता है नेटवर्क का गेम है, पैसे से पैसा बनाने वाली स्टोरी मेरे पास है, मुझे अपने जैसे बंदे चाहिए बस, तो मैं उन्हीं की तलाश में, और यही मेरी तलाश रहती है। हर जगह मैं जाता हूँ तो 2-4 बंदों को मैं देखता रहता हूँ ऑब्जर्वेशन करने। तो आई होप कि आपकी ऑडियंस ने मुझसे कुछ तो सीखा होगा, और कमेंट में अगर लोग मुझे बताएंगे और नॉलेज कैसे लें, कहाँ से लें, तो मैं उसकी फुल प्रूफ डिटेल वीडियो भी मैं इनको प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे जर्नी स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास कुछ वीडियो भी हैं सर, मैं आपको टू बी फ्रैंक, मैं वो 6 से मतलब टोटल 27 वीडियो हैं। इसके साथ साथ एक और प्रॉमिस यहाँ पे हम कर देते हैं कि अगर यहाँ पे कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, पंकज सर ने वादा भी किया है कि वो और भी डिटेल में समझाना चाहते हैं, तो अगली बार अगर हम पंकज सर को जब लेके आएंगे तो हम वीडियो थोड़ा सा लंबा करेंगे, लेकिन उसमें जर्नी भी बताएंगे, इनको करके भी दिखाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मेट उस बार थोड़ा सा और बदल दें। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए। थैंक यू पंकज सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।